नमस्कार बच्चों। ईएमआरएस की जो भर्ती हुई है उसको लेकर आपको पता है कि ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, रिज़ल्ट का इंतज़ार है। उससे पहले कई बच्चों के कुछ सवाल है, उन सवालों को मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। कुछ अच्छे अच्छे सवाल है, कुछ मज़ेदार सवाल है। उन सवालों को मैं आपके बीच में थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। हो सकता है कि आपको तसल्ली मिले। तो आइए बच्चों, सुनते हैं आपकी क्या मज़ेदार सवाल है। तो देखो, एक तो सबसे बड़ा सवाल है कि ईएमआरएस रिजल्ट कब तक। पेपर लग चुका है, बहुत सारे विद्यार्थी है जो लैंग्वेज में डिस्क्वालीफाई हो गए, तो उनको तो कोई लेना देना नहीं है रिजल्ट से। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि फाइनल आंसर की आएगी, उसमें हो सके कि उनके नंबर बढ़ जाए, क्योंकि ऑब्जेक्शन लगाए है उसके अकॉर्डिंग। तो बात करें कि रिजल्ट कब तक। तो प्यार बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक। तो रिजल्ट जो है साथियों, वो फरवरी के फर्स्ट वीक के आने के पूरे चांस है, क्योंकि मेरे हिसाब से फरवरी के लगभग आज से 1 या 1.5 महीने लास्ट है, 1 महीने 10 या 15 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी। और आचार संहिता से पहले पहले इसका रिजल्ट आना ज़रूरी है, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा तो प्रोसेस शुरू हो जाएगी। रिजल्ट के बाद प्रोसेस शुरू हो सकती है, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा तो ये भर्ती थोड़ी सी डिले हो सकती है। इसलिए ईएमआरएस पूरा प्रयास कर रहा है, इसीलिए आंसर की जल्द जारी की गई थी और उसके बाद आपत्ति को भी आपको टाइम दिया गया था। तो अब बारी है रिजल्ट तैयार करने की। तो रिजल्ट तैयार कर रहा है ईएमआरएस। फरवरी के लगभग प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ तक जाता। ये सवाल आपका हो जाता है यहाँ पे। तो अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा मज़ेदार सवाल है कि पहले आंसर की या रिजल्ट, कि भैया पहले आंसर की आएगी या रिजल्ट आएगा। तो प्यारे बच्चों, बात करूं कि पहले फाइनल आंसर की आएगी या रिजल्ट आएगा। तो हालांकि जो आपका एनटीए का जो नोटिफिकेशन है उसमें तो यही कहा गया है कि भैया ऑफिशियल जो आंसर की आई है, मतलब आपकी प्रोविजनल जो आंसर की आई है, उसके बाद मेन आंसर की आएगी। और उस मेन आंसर की में कोई चेंज नहीं किया जाएगा, वो फाइनली आंसर की होगी और उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन मैंने जितनी भी एग्ज़ाम देखी है उनमें ज़्यादातर में यही होता है कि फाइनली रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद आंसर की आती है। तो देखते हैं कि इसमें आंसर की पहले आती है फाइनली या रिजल्ट पहले आता है, तो ये देखना होगा। और उसमें कोई भी आप चेंज तो कर नहीं सकते। अब जो आंसर की आएगी, आपने जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं उसके आधार पर अगर चेंज होके आती है थोड़ा बहुत, तो वो बात अलग है, नहीं तो आपके जो भी है वो है जो वो ही है। ठीक है। अगला जो तीसरा सवाल है कि साथियों, ईएमआरएस कितने गुना पास करेगा, कितने गुना पास करेगा। तो ईएमआरएस खुद नहीं चाहता है कि एक बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस हो, ठीक है ना। अगर दुगने पास करता है तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। फिर उतने का ही दुगने का, जितनी आपकी वैकेंसी है 10,000 कुछ जितनी भी है, तो सभी पोस्टों के लिए, तो फिर ऐसी स्थिति में दुगने कैंडिडेट को बुलाता है डीबी के लिए, तो फिर वो लंबी प्रोसेस हो जाती है। फिर फाइनली रिजल्ट तैयार किया जाता है, फिर कट ऑफ जारी की जाती है और ऐसी लंबी प्रोसेस हो जाती है। इसमें अब ईएमआरएस ये करेगा मेरे अकॉर्डिंग कि भैया जितने भी आपकी पोस्टों के लिए जितनी भी वैकेंसी है, उन पोस्टों के हिसाब से कैंडिडेट को बुलाएगा। और कैंडिडेट को बुलाने के बाद आपका अगला सवाल है क्या वेटिंग लिस्ट आएगी। तो बिल्कुल, आपकी जितनी पोस्ट है अगर उन पे कैंडिडेटों को बुलाते हैं और कैंडिडेट नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत से कारण होते नहीं भी जाएंगे, किसी को बहुत ज़्यादा दूर मिल जाएगी तो नहीं जाएगा, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी पोस्ट जो है खाली रह जाती है। तो पोस्ट खाली रह जाती है, तो ऐसी स्थिति में फिर वेटिंग लिस्ट, रिवाइज वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाती है। तो वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। अब ये देखने वाली बात होती है कि 1 जारी की जाती है, 2 जारी की जाती है, लेकिन वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है। तो क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, तो बिल्कुल वेटिंग लिस्ट का आप इंतजार करेंगे और वेटिंग लिस्ट में हो सकता है कि आपको फ़ायदा हो जाए, एक आध नंबर जो है कम हो जाए। तो ये वेटिंग लिस्ट भी आपकी आएगी। उसके बाद मेल या फीमेल की कट ऑफ अलग अलग होगी क्या,
भाई मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है वो अलग अलग होगी क्या। तो ये कई विद्यार्थियों के सवाल थे। तो साथियों, जब मेल और फीमेल के जब जो है आपने देखे वैकेंसी अलग अलग है, मेल की और फीमेल की अलग अलग है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि दोनों की अलग अलग कट ऑफ बन के आएगी। ठीक है, दोनों के जो आपके मार्क्स होंगे, जो रॉ मार्क्स होंगे, वो भी अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो आपकी स्वाभाविक है कट ऑफ भी अलग अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कट ऑफ का आपका हो गया। क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? नॉर्मलाइजेशन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो साथियों सबसे पहले स्टेट वाइज आएगा। ठीक है, स्टेट के हिसाब से जहाँ भी EMRS, ठीक है, ऑफिस स्कूल है, ठीक है, एक क्लब वाले स्कूल है, वहाँ का जो है रिजल्ट स्टेट वाइज आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रिजल्ट स्टेट वाइज आएगा। फिर पोस्ट वाइज आएगा। पोस्ट वाइज कैसे आएगा कि जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए आएगा, हॉस्टल वार्डन के लिए आएगा, ठीक है, लैब अटेंडेंट के लिए आएगा, ठीक है, आपके TGT PGT ऐसे अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या कैटेगरी वाइज आएगा? तो बिल्कुल जी हाँ, कैटेगरी वाइज रिजल्ट आएगा। आप कोई सी भी कैटेगरी से है, जनरल से, EWS, OBC, ठीक है, SC ST, तो आपका कैटेगरी वाइज आपकी लिस्ट निकलेंगी, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूँ क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। तो हालांकि जो NTA की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग तो नॉर्मलाइजेशन दे रखा है। उसमें ये दे रखा है कि अगर आपका कोई पेपर अलग अलग शिफ्ट में होता है, पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि नॉर्मलाइजेशन होता कब है। तो अगर आपका पेपर एक ही पोस्ट के लिए एक ही पेपर अलग अलग शिफ्ट में आयोजित किया जा रहा है, भाई जैसे हॉस्टल वार्डन का पेपर ले लेते हैं। हॉस्टल वार्डन का जो पेपर है वो एक ही पोस्ट के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए, अगर वो अलग अलग शिफ्ट में आयोजित होता है और अलग अलग शिफ्ट में पेपर का स्तर अलग अलग होता है, किसी शिफ्ट में कठिन आ गया, किसी में नॉर्मल आ गया, तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल आ जाता है और एक में कठिन आ जाता है, तो फिर देखा जाता है कि किस में बच्चों के नंबर कम आए हैं और किस में ज़्यादा आए हैं। तो उनका एवरेज निकाला जाता है, जिसमें कम आते हैं, जिसमें ज़्यादा आते हैं, एवरेज के अकॉर्डिंग कम वालों में नंबर ऐड कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो अगर आपका अलग अलग शिफ्ट में हुआ होगा एक ही पोस्ट के लिए, तो पक्का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन के तहत आपके नंबर अपने आप ही चेंजेज होके आएंगे। ठीक है, तो ये तो होता है नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस। तो ये सारी आपके सारे सवाल थे, इनको मैंने लेने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और अगर सीखने को मिली हो तो प्यारे बच्चों, ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे भी लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे भी हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे। उसके लिए भी आप हमारी बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो बात समझ में आई हो तो उम्मीद करता हूं। ठीक है, और जय हिंद जय भारत करता हूं।